की पद रज परसता हंस उथर जावे पा शरणो सतघर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतघर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत घर दे जन रागो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा रखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत विचार सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न सदा स्वरूपी संतान खंडो प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहन। सदगुरु जी महाराज अलौकिक ग्रंथ लिखियो है। संसार में लौकिक ग्रंथ तो है ही है, लेकिन महाराज के मैं एक ऐसा लोक रो वर्णन करूं जो सब लोगों अलग है। वो अलौकिक है, उनमें कोई और दूसरा लोग नहीं है। तो महाराज लिखे शिष बूझे घरुदेव जी हंस जाय किम मोक कहती सुनना बीच में कौन कौन सा लोग। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है, हो गुरुदेव इस जीवात्मा इस हंस को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, और जब ये हंसा मोक्ष में जाता है तो रास्ते में कितनी सुने आती हैं। और क्या पूछता है कि कोई कहे सुन एक है कोई कहे अनेक सो मोय वरण सुनाव जो तुम आया सब देख। ओ गुरुदेव कोई तो कहता रास्ते में एक सुन आती है, कोई कहता अनेक आती है, लेकिन आप तो सब देख करके आए हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए कि रास्ते में कितनी सुना आती है। तब चौपाई के साचिर लगन झिनार गट लागे घरु घम बिनार सबे भरम नहीं भागे लोग लोग निर्णार सब जाने सरब सुना का भेद पिछाने। अब महाराज फरमाते हैं कि जिसके घट के अंदर सच्ची लगन लग जाती है, सबसे वो अलग होकर के एक उसी में लग जाता है, तो महाराज कहते हैं साची लगन जिना गट लागी घरुगम बिना सभी भ्रम नहीं भागी। सच्ची लगन भी लग गई, लेकिन महाराज कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना सारे भ्रम खत्म नहीं हो सकता। तो आज लगन तो सबको लगी रही, सब परमात्मा से मिलना चाहता, कौन नहीं मिलना चाहता, हर कोई राम राम करता है। लेकिन महाराज कहते हैं जो गुरु जी का ज्ञान है, जो सतगुरु विधि है, उसमें उनका मन नहीं लग रहा है। इसलिए महाराज ने लिखा कि गुरुगम बिना सभी भ्रम नहीं भागे। जब तक गुरु का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक उनके भ्रम खत्म नहीं होते हैं, और लोग निर्णय सब जाने। फिर जब गुरु से ज्ञान मिलेगा तो उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कौन से लोग में कैसा सुख है, कहाँ तक मेरा जन्म मरण नहीं मिटने वाला है, किस लोग में कैसा दुख है, कैसा सुख है, उसके लिए कैसा रहना पड़ेगा, कौन सा साधन पकड़ना पड़ेगा।
इसलिए महाराज के लोग निर्णा सब जाने, सर्व सुना का भेद पिछाने। और जब वो सब सुना का भेद पिछान लेता है, फिर उसके बात में उसके बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए महाराज लिखते हैं कि घरो गम झिसिर लोक जन जावे, मोख पदारथ हाथ न आवे, मोख पद का सतघरु दाता, लोग का संत विधाता। गुरुगम जिसे लोग जन जावे, जैसी गुरु को जानकारी होती है, शिष्य को भी उसी लोक की प्राप्ति होती है, उसे आगे वो नहीं ले जा सकता है। गुरुगम जिसी लोग जन जावे, और मोक्ष पदार्थ हाथ नहीं आवे। सब जाना तो मोक्ष में चाहते हैं, लेकिन अगर गुरु महाराज को ही मोक्ष की जानकारी नहीं है तो वो शिष्य कभी मोक्ष में नहीं जा सकता है। मोक्ष पद का सद्गुरु दाता, मोक्ष में ले जाने वाला कौन है? वो सद्गुरु आपका, वो सशब्द, वो निरंतर, वही दाता है, वही देवाल है तीन लोग में। इसीलिए तो महाराज ने लिखा, सतगुरा सा कोई शरण नहीं देखिया, ना कोई इनसम दाता वे, तीन लोग फिर सब हम देखिया, गुरा बिन दो जग दाता वे। महाराज के मैं पूरा तीन लोग में घुमा हूं, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कष्ट उठाए और आपके लिए सीधा रास्ता बना दिया। इसीलिए तो महाराज ने लिखा दूसरे पद में कि अब आपको क्या करना है, आपको कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। महाराज के मैं खूब घूमा, मैंने सब कुछ देख लिया, आपको क्या करना है? तब महाराज ने लिखा, गुरु जी की सरवर आवरण कोई, गुरु जी की सरवर आवरण कोई, तीन लाग फिर देखा है लोई, तीन देखा है लोई, घुरा जी की सरवर आवा। इसीलिए महाराज कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सदगुरु की शरण में जाना है। गुरु जी की सरवर आवरण कोई, तीन लोग फिर देखा है लोई। अपने पास बहुत समय कम है, बहुत कम आयु है, तो अपन जहाँ घूमेंगे तो घूमते घूमते ही अपनी आयु समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं मैंने खूब घूम लिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सदगुरु की शरण में जाना है। और महाराज कहते हैं मोक्ष पद का सदगुरु दाता, और वो सदगुरु आपका प्रकट हो गया, वही दाता है, वही आपको ले जाने वाला है। लोग का संत विदाता, और अन्य लोगों की प्राप्ति कराने वाले अनेक संसार में संत बने हुए हैं। जिन जिन लोगों की उनको जानकारी होती है वह लोग तक वो आपको ले जाएंगे, लेकिन मोक्ष में वो आपको नहीं ले जा सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तो ही, और लोग न्यारा सब जोई, लोग का सुख है रे न्यारा, सो में वर्ण सुनाहूँ सारा। अब सदगुरु जी महाराज कहते हैं मैं एक अलौकिक ग्रंथ का वर्णन करता हूँ, और उसमें सब लोगों का मैं अलग अलग निर्णय कर देता हूँ आपको, उससे आपको सुविधा हो जाए कि आपको कौन से लोग में जाना है। और सब लोगों का मैं अलग अलग सुख भी तुम्हें बता देता हूँ, कहाँ तक कैसा सुख है, और मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। इसलिए महाराज लिखते हैं, अब शिष्य ने ऊपर पूछा था महाराज कितनी सुना चूर के हंस मोक्ष में जाता, तब महाराज अब उदाहरण दे रहे हैं कि कोटिक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे, कोटक सुना का विवरार दाकू, लोग का सब सुख भाकू। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं जब वही जीवात्मा करोड़ों ही सुना को पार करती है, कोटिक सुना, तब हंस को अमरलोक की प्राप्ति होती है। यानी रास्ते में इतनी सुने आती है, और करोड़ों सुना का महाराज कहते हैं मैं वर्णन करके आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सुने आती है, और सब लोगों का सुख अलग अलग है। महाराज कहते हैं मैं उन सब का सुख भी वर्णन कर देता हूँ। इसलिए महाराज कहते हैं अगर आपको ये सुना पार करनी है, तब महाराज कहते हैं
कि केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाव न कचक सोई। केवल भगत करे रे जन सूरा, सिर पर धारे सतघर पूरा। अब महाराज फरमाते हैं केवल भगत करे, केवल भगत उदय जब होई। ये केवल की भक्ति, ये सदगुरु का ध्यान जब कोई धारण करता है और सशब्द नयनचर की जागृति होती है, वही केवल भगत उदय जब होई। प्रगटे नाव नख चक में सोई। केवल भक्ति की पहचान बताई, वो नाव आपको नख से लेकर के चक तक अनुभव होगा। प्रगटे नाव नख चक में सोई, केवल भगत करे जन सूरा। और अब यहाँ कंडीशन बताती है, हर कोई केवल की भक्ति नहीं कर सकता, कोई सूरवीर है वही करेगा। और फिर करने के लिए भी क्या होगा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। अब पूरा की क्या पहचान है भाई, सतगुरु पूरा यानी जो स्वयं ओदाधारी है, जिनके पास सत्ता है वो नयनचर की, जिन्होंने उन देश की प्राप्ति की, और अगर आपको करा देते हैं तो महाराज कहते हैं वो आपको पूरा मिला। इसीलिए कृष्णदास जी महाराज ने लिखा, ऐसे तो संसार में कई गुरु बन के बैठे, टक्के पैसे गुरु गणा, कृष्णा यूं तो खासी ठोड़, और साहिब सू भेटा करे वे सदगुरु है। और तो आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, मेरे को कैसा सदगुरु मिला है, कौन से लोग को ले जाने वाला है, कैसा ज्ञान मेरे को दे रहा है, क्यों परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दी है, उसको काम में लेना। इसीलिए महाराज कहते हैं सतघर की सता नाव घट जागे, श्रवणा सुन राम धुन लागे। इमरत धारा सुगंधिर सीरा, दार्व नैन खुलिया दोई हीरा। सतगुरु की सता नाव घट जागे। अब सता किसे कहते हैं, महाराज कहते हैं जिस सता से नाव की जागृति होती है, वो सशब्द नयनचर प्रकट होता है, वही सता कहलाती है। तब महाराज सतगुरु की सता नाव घट जागे, और श्रवणा सुन राम धुन लागे। क्या करता है कि वो सतगुरु विधि से जब भजन करता है तो ज्ञान के द्वारा जब भजन चलता है तो महाराज कहते हैं काना में उसे आवाज़ सुनाई देने लगती है, श्रवण सुन राम धुन लागे। और इमृत धारा सुगंधी शीरा, जैसे जैसे आगे चलता है, सूर्य रूपी नेत्र, इनसे आप ये 3 लोग के दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्ति करोगे तो 3 लोग तक इससे देख सकते हो, इससे आगे नहीं चल सकते ये। तो महाराज कहते हैं जैसे ही आप चरम चक्षु खुलते हैं, अंदर पहले सूर्य रूपी चक्षु खुलते हैं, सूर्य के द्वारा अनुभव होता है, फिर जैसे जैसे आप भजन करते हो, आगे जाते हो तो चरम चक्षु खुलते हैं, और फिर उनसे भी आगे जाते हो, जब अमरलोक के नज़दीक चले जाते हो तो दिव्य नयन खुलते हैं। दिव्य नयन मायारा खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, तब वो परम धाम दिखाई देती है, बाकी इनसे दिखाई देने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सतगुरु सता नाम घट जागे, श्रवणा सुन रामधन लग। इमृत धारा सुगंधी शीरा, शब्द के साथ संगनाल से बंकनाल उल्टेंगे तो इमृत धारा चलती है, सुगंधी शीरा सुगंध चालू हो जाती है, और द्रव्य नयन खुल जाते हैं, सूर्य के द्वारा अनुभव करने लग जाते हैं। अब महाराज कहते हैं सूर्य के द्वारा अनुभव करते, तो महाराज ने कहा मैं सब वर्णन कर देता हूँ, सब सुना का। तो महाराज वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या अनुभव होता है कि कंठ बिच हरि जन झूले, सूरत चार कड़ी चौ फूले, रसनार उलट कांवड़ मेरे देखी, दिशेर दो ये मुख तो एक ही। अब सदगुरु विधि से जैसे ही जीवात्मा भजन करने लगती है तो पहले वो शब्द कंठ स्थान पे आके प्रकट होता है, और महाराज फरमाते ये पहली सुन है। और कंठ सुन बिच हरिजन सूले, सूरज चार कड़ी चौ फूले। ज़्यादा भजन करते हैं, 4 पाँव का कंवड़ खिलता है, और 4 सूरज जितना प्रकाश होता है, और रसना उलट कंवड़ में देखी। अब वो भजन करने वाला अंदर देखता है, सूर्य रूपी नेत्र खुलते हैं, देखता है कि मैं मुखारबिंद तो एक है, मैं राम राम एक मुख से कर रहा हूँ, लेकिन 2 आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक तो मुखारबिंद से आवाज़ आ रही है, और एक काना में आवाज़ और आ रही है उस रकार की। तो महाराज कहते हैं रचना उलट कंवड़ में देखी, दिशे 2 मुख तो एक ही, आवाज़ 2 आ रही है। उस शब्द के वो शब्द आते ही उसकी आवाज़ शुरू हो जाती है, तो वो आवाज़ अलग आ रही है, और राम राम की इधर आवाज़ अलग आ रही है। तो महाराज कहें फिर जैसे ही कंठ से
नीचे हृदय स्थान पर आता है। तो महाराज लिखते हैं, हृदय सुन हरि जनवासा, कालियार सूर्य आठ पर कासा, प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, नव तत देर रठन लिव लागी। जब शब्द हृदय में आता है 8 पांख का कमल खुलता है और 8 सूर्य जितना प्रकाश होता है। और महाराज कहते हैं कि ये हृदय है, यहाँ ये आत्मा का घर है हृदय। तो हृदय में शब्द आता है तो यहाँ आत्मा जागृत होती है। और आपको करना क्या, इस आत्मा को ही जागृत करना। जब ये जागृत हो जाएगी तो आपका पूरा काम बन जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं जागने में जागना। अभी कहते भाई जगो, तो क्या हम तो जगी रहे हैं, हम कहाँ नींद ले रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं अंदर जो आपकी आत्मा है अभी तक वो नहीं जगी है। जब वो सशब्द निरंतर आएगा तो फिर आपकी आत्मा जग जाएगी। और आत्मा जग जाएगी तो उसे आत्मा को सब मालूम है कि मेरा देश कौन सा है और मुझे कहाँ जाना है। और वो जब जगती है तब वो कहती है, मन रे मैं तो कछो न जानू रे, मन रे मैं तो कछो न जानू, सतघरो ज्ञान बतायो भारी, सतघरो ज्ञान बतायो भारी, जब उलटे कर ताणो रे, मन रे मैं तो कछो न जानू। ये मनीराम, इतने दिन मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए मैं तेरे साथ खूब चली। मन रे मैं तो कछो न जानू, सतगुरु ज्ञान दियो मोए भारी। अब सतगुरु जी महाराज ने मेरे को इतना भारी ज्ञान दे दिया है, अब मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ। अरे भाई क्यों नहीं मानने वाली। तब वो कहती है कि देश विदेशा में फिरी, सुखी है न देखिया कोई, हाय बोई के बीच में जगत रहा सब रोई। हे मनीराम, मैं तेरे साथ देश विदेशा सड़क बेकूट में कहाँ कहाँ नहीं घूमी, मैं सब जगह घूमी, लेकिन मैंने देखा सब जगह काल की हाई बोई मची हुई है, सुखी एक भी नहीं है, सुखी न देखिया कोई। लेकिन अब सतगुरु जी महाराज ने मुझे इतना भारी ज्ञान बता दिया है, अब मैं आनंद लोक में जाऊंगी, वहाँ अखंड सुख है, अब मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ। तब वो क्या कहती हैं, भजन करने बैठते हैं तो सुरता भी बाहर घूमती है, ये मनीराम भी घर छोड़ के बाहर चला जाता है। महाराज ने साफ लिखा, जब मैं बैठूं ध्यान में ओ घर रहे निकाय, ताका अब मैं क्या करूं भेव बताओ मोह। हो गुरुदेव जी, मैं भजन करने के लिए तैयार हूं, मैं भजन करने को बैठता भी हूं, लेकिन ये मेरा मनीराम इस घर में रहता ही नहीं, ये तो बाहर चला जाता है, बाहर वाणिज्य व्यापार करता है, कहीं जाता है, इसका मैं क्या करूं। तब सदगुरु जी महाराज ने उत्तर दिया, मन जावे तो जावन दे और दृढ़ कर राख शरीर। मन जाता है आप जाने दो, ये कितनी देर जाएगा। संसार का दृष्टांत दिया है, किसान सवेरे होते ही घर से निकल जाता है, अपने खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, ज़्यादा काम है तो घंटा 2 घंटा और करता है, लेकिन आखिर घर तो आना ही पड़ता है। तो इस मनीराम का घर ये है, आप बैठे रहो, आधा घंटा घंटा 2 घंटा ये खूब घूमेगा, लेकिन आखिर इसको इस घर में आना ही पड़ेगा। और जब वो इस घर में आ जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप ये भजन में लग जाएगा, फिर बाहर नहीं घूमेगा। इसीलिए ये मन को सुरता भी बाहर भटकती तो आत्मा सबको फटकारती। क्यों, आत्मा को जब वो जागृत होता थी, सारा ज्ञान सदगुरु से उसे प्राप्त होता, तब वो लिखती है, सुरता हो जाए सब दिया वाले लार, दिखाऊं धन राम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाले लार, दिखाऊं धन राम नगरी। राम नगरी सुरता प्रेम नगरी, राम नगर प्रेम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाले लारे, दिखाऊं तन राम नगरी। सुरता उपराड़े है भेरियारो बास, मारे लाथन है लरी गड़ी। सुरता उपराड़े है भेरियारो बास, मारे लाथन है लरी गड़ी।
सुरता लारे लारे घूम रयो काल, जगत सो जावेला परी। तो सुरता को कह रही है, सुरता तू बाहर क्यों घूम रही है? उपराड़े है बेरियारो बास मारे लथन हेलरी गड़ी है सुरता, अभी तू घूम रही है, लेकिन वो काल तेरे पीछे पीछे घूम रहा है, जब भी डाव लगा वो तेरे को पकड़ लेगा। इसलिए तू इस शब्द के पीछे हो जा, फिर तेरे ऊपर काल का बस चलने वाला नहीं है। सुरता हो जा शब्दिया वाली लार दिखाऊं थने रामनगरी। फिर ये मनीराम भी कहाँ मानता है, तो मन को भी फटकारती आत्मा कहती है, मन रे राम भजन कर लेना रे, मन राम भजन कर लेना, राम नाम को ध्यान लगा कर, राम नाम ध्यान लगा कर, राम रूप बन जाना रे, मन रे राम भजन कर लेना। काच कथिल सो प्रीतन करना का, हीरा चुन चुन लेना रे, मन रे राम भजन कर लेना। वो मनीराम को कहती है, मनीराम तू मेरी बात मान ले, तू परमात्मा का भजन कर ले, भजन में लग जा, तो राम जी के रूप में और तेरे रूप में मैं कोई फर्क नहीं रखूंगी, तुझे राम रूप बना दूंगी। तो फिर ये जिब्या भी संसारिक बातें अच्छी लगती है, जब भी बाहर बैठे संसार की बातें ही चलती है, लेकिन ये रचना को फिर जब ये जागृत हो जाती है तो इसको अच्छा नहीं लगता, ये फटकारती है रचना को भी। रसना राम भजन बिना मति बोल, रसना राम भजन बिना मति बोल, और बोले अपराध लगत है, और अपराध लगत है, पड़े रे भजन में मोल, रसना राम भजन बिना मति बोल, सुमरण सुखरत कर ले प्राणी, सुमरण सुखरत कर ले प्राणी, ये दो बाता अनमोल, रसना राम भजन बिना मति बोल, साधु कृपाल सुख राम भागत है, साधु कृपाल सुख राम भागत है, किया रे गर्भ में कोल, रसना राम भजन बिना मति बोल। तो रचना को कहती है, रचना तू संसारी बात उसमें कर्म बंधन होता है, वो बातें तू क्यों करती है रचना, राम भजन बिना मत। अगर तेरे को बोलना ही है तो राम राम का भजन कर, नहीं तो चुप रह जा। रचना राम भजन बिना मत बोल, और बोले अपराध लगते हैं, पड़े भजन में मोड़, और भजन में मोड़ पड़ेगी संसारी दूसरी तरफ आपका मन जाएगा, आपकी रचना दूसरी बातें करेगी, उनमें कर्म बंधन होगा तो भजन में मोड़ पड़ेगी। इसीलिए वो रचना को कहती है कि जगत तणी बातें सब झूठी, ये तू संसार की जो बातें कर रही है वो सब झूठी है, तो जगत तणी बातें सब झूठी, खुद ही चुनित छोड़। मेरा बात तू नहीं मानती है तो खुद ही चुनाव करके देख ले, सारे दिन बाहर बातें करो और शाम को घर जाओ तो आपका कैसा सत्कार होगा। खुद ही चुनाव कर लो, आपको जस मिलेगा या फिर कोई गाली देगा, भाई दिन भर किया क्या। तो यही बात मैं रचना कह रही है कि श्रुता कह रही है तो खुद ही चुन ले कि वो अच्छी है बातें करनी है या भजन करना अच्छा है। जगत तणी बातें सब झूठी, खुद ही चुनत छोड़, रचना राम भजन बिना मति बोल। और अगर करना ही है तेरे को, तू नहीं मानती है तो सुमरण सुकृत कर ले प्राणी, ये दो बातें अनमोल। पहला तो सुमरण को दिया कि सुमरण कर, सुमरण के साथ सुकृत कर ले। सुकृत का मतलब ये नहीं है कि आप जो धर्म पुण्य कर रहे हो वो सुकृत है, सुकृत का मतलब वो नहीं है। सुकृत तो वही है, लिखा कृष्णदास जी महाराज ने,
के लाखों लेखे पुन करे जो तो जासी खूट, किशनदास निज संत का एक ग्रास अखूट। लाखों लेके आप पुण्य करो, उसकी अवधि है, वो खत्म हो जाएगा, वो आपकी पुण्यवानी है। लेकिन ऐसे निजनाव के लेवाड़ी संत को एक ग्रास कहते हैं। एक बार जो अपन वो कवा तोड़ते हैं और मुंह में लेते हैं वो ग्रास, एक ग्रास भी अगर आपने जिमा दिया ऐसे संत को जो निजनाव का लेवाड़ी है, वो अखूट रहेगा, वो आपका सुकृत है, कभी खुटने वाला नहीं है। जहां जाओगे वो आपके साथ रहेगा, वो सुकृत। इसलिए मैंने लिखा सुमरण सुकृत कर ले प्राणी, ये दो बातें अनमोल। यही संसार में दो बातें अनमोल है, करना है तो ये कर ले। और सुकृत तब लिखा महाराज के साध संत की सेवा कीजिए, जो जन पहुंता होई, और वे सब जगत बराबर ज्यासु पचोमती। जगत क्या दे सकता है, तो बाकी सब जगत के बराबर है। और ऐसा कोई साध या संत है जिसका शब्द त्रिकुटी में वो साध है, जो पूर्ण स्तुति वो संत है, महाराज कहते हैं उनकी सेवा करो तो वो आपके सुकृत में चला जाएगा, और वो सुकृत कभी आपका खत्म होने वाला नहीं है। सुमरन सुकृत कर ले प्राणी, ये दो बातें अनमोल। साधु कृपाल सुखराम भागत है, कि यार गर्भ में कोल, हे रचना गर्भवास में तुम क्या कोल करके आई परमात्मा, वो कोल अब साचा कर ले, समय आ गया है। इसीलिए महाराज कहते हैं हृदय सुन हरिजन वासा, कलिया सूर आठ प्रकाशा, प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी। और सदगुरु की कृपा से वो प्रेम उत्पन्न होता है पांचवा, और फिर उस प्रेम में हिलोड़ा लेते हुए आत्मा जागृत होती है, तब ये सबको फटकारती है, सबको भजन में लगाती है। और नवतत दे रटन लिव लागी, ये पांच तत्व का शरीर, फिर मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये चार इसके साथ में लगे, ये नौ हो गए। ये नवतत लिंग शरीर पूरा भजन में लग जाता है, सुरता लगा देती है, क्योंकि आपकी सुरता जाग गई है। और जब वो जागृत नहीं रहती तो वो खुद ही मनीराम के अंडर में चलती है, और मनीराम तो काल का एजेंट है। इसको किसी को शिष्य नहीं बनाना, इस मन को ही शिष्य बनाना है। आपको मन के पीछे नहीं भागना, आपका मन आपके पीछे चलना चाहिए, जो जैसी आपकी मर्जी वैसे मन चलना चाहिए। और जब तक आप मन के पीछे चलोगे, जब तक आप मोक्ष से वंचित रहोगे। इसीलिए तो महाराज ने लिखा मैं मन को शिष्य कीना। किसको? महाराज कहते हैं मैंने तो अपने मन को ही शिष्य बना लिया, ये मेरी आज्ञा के बिना इधर उधर जाता ही नहीं है, और अपना तो जा रहा है ना। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि दे मेरे दे ये सूरत मेरे सूरत, हृदय माय मंडी एक मूरत, माध्य सोन बिच भल क्या रे नोरा, सोल काले दिसे शशि सूरा। और दे मेरे दे सूरत में सूरत, हृदय माय मंडी एक मूरत। किसी किसी को अलग अलग अपनी अपनी पुनवानी है, सदगुरु के दर्शन होते हैं हृदय में। महाराज ने लिखा साहब हृदय माय मंडी एक, दे में दे में ही दूसरी दे दिखाई देती है, और सूरत में सूरत से ध्यान कर रहे हैं और सूरत लग रही कि अंदर कोई और दिख रहा है, तो सूरत में सूरत, हृदय माय मंडी एक मूरत। अब वो मूर्ति, तब महाराज ने लिखा वो मूर्ति कैसे है, वो मूर्ति इसलिए दिखाई देती है कि वो परमात्मा तो निराकार है, वो सशब्द निरंतर निराकार है। अब आपको विश्वास कैसे होगा कि मेरे अंदर वो मेरा परमात्मा आ गया है, मुझे ले जाने के लिए आ गया है। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको सैलान बताता हूँ कि मैं जब तुम्हारे अंदर आ जाऊँगा तो ये हेलान बरतेजेगा। क्या हेलान बरतेजेगा? तब महाराज ने लिखा कि अगर आपको बाहर कोई भेद बता रहा है, भजन का भेद बता रहा है आपको भेदीजन कोई, और अगर वही मूर्त आपको आपके अंदर दिख रही है, महाराज ने लिखा बायर बदन नियार के माये मूर्त देख। पहले जो भेदीजन है उसकी सूरत नियार ले बदन, ऐसा का ऐसा बदन तेरे को अगर अंदर में दिखाई देने लग जाए, बायर बदन नियार के माये मूर्त देख, दोनों एक समान है, बाल और अंदर वाला दोनों एक ही दिखेंगे, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए वो कहता है कि घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, मैं तो निराकार हूं, लेकिन तेरे को विश्वास के लिए मैं एक आकार तेरे को अंदर दिखाता हूं। घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, बाहिर गुरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार। जो बाहर तेरे को उपदेश दे रहा अगर वैसे ही मूर्त अंदर दिख रही है तो समझ ले मैं स्वयं आ गया हूं तुझे लेने के लिए, वो मेरा ही आकार है, क्यों मैं तो निराकार हूं। अब तेरे को विश्वास कैसे होगा? तेरे को जो भेद बता रहा अगर वही मूर्ति दिख रही तो समझ लेना मैं आ गया हूं। फिर महाराज ने वहां चैलेंज किया, उसके ही भरोसे मत रह जाना। महाराज ने लिखा दो मूर्ति दिख रही है, बाहर है भाई ऐसी, अंदर भी ऐसी की ऐसी। महाराज के तो दोनों में से सदगुरु एक,
दो सदगुरु नहीं हो सकते, सदगुरु तो एक ही है, लेकिन दोनों सेम दिख रहे हैं। अब तेरे को वहां बड़ी होशियारी से जिसको तू महत्वता देगा वैसा तेरे को अनुभव होगा। दो सदगुरु नहीं हो, सदगुरु तो एक ही है। इसलिए महाराज ने लिखा कि दोनों में सदगुरु एक, वो सदगुरु एक है। और अगर आपने सही सदगुरु को पकड़ लिया तो महाराज कहते हैं कि शब्द आपका हृदय से मध्य सुन में चला जाएगा। मध्य सुन विच भलकिया नूरा, 16 कड़ी दिसे शशि सूरा, और 16 कड़ा का प्रकाश, 16 पांव का कौड़ खुलेगा। और फिर मध्य सुन से शब्द नाभि में आएगा, तब महाराज ने नाभि का वर्णन किया है। नाभ सुन पर संत पधारे, काली रे 32 तपेर रवि सारे, सुख मन भेग घोर घन लागी, देवे राट बीण ज्यों बाजे। अब महाराज कहते हैं जब नाभि में शब्द आता है, नाभ सुन पर संत पधारे, कड़ी 32, उस पांव की कड़ी 32 हो जाती है। तपे रवि सारे, एक एक कड़ी पर एक एक सूर्य का प्रकाश होता है। तपे रवि सारे, सारे यानी सारी कड़ियों पर एक एक सूर्य का प्रकाश है। और सुकमण वेग घोर घन लागी, अब सुकमणा की घोर बन जाती है, यानी लिवबंद भजन चालू हो जाता है। सुकमण वेग, वेग यानी जोरदार, लिव लग जाती है, भजन हो जाता। तभी संतों ने लिखा, जब लिव लगती है तो संतों ने लिख दिया, लिव लगी तब जब जड़ लागो संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो, घिगन मंडल माय घेरो घेरो गाजे, घिगन मंडल माय घेरो घेरो गाजे, सूता मारा भैड़ा अब जागो, राम भजन रो झड़ लागो, तो हरि रे भजन रो झड़ लागो, ईडारे पिंगला झड़ भर लावे, ईडारे पिंगला झड़ भर लावे, प्रेम सागर रो नहीं है थागो, झड़ लागो संता झड़ लागो, यो तो राम भजन झड़ लागो, हरि भजन रो ओ घिघन मंडल माए दामन चमके, घिघन दामन चमके, इमरत बरसन अब लागो, झड़ लागो संता झड़ लागो, यो तो राम भजन रो झड़ लागो, हरे रे भजन रो झड़ लागो। कहते कबीर सुनो रे भाई साधा, कहते कबीर सुनो रे भाई साधा, जन्म मरण रो भय अब भागो, झड़ लागो संता झड़ लागो, यो तो राम भजन रो झड़ लागो, हरि रे तो वो लिवबंद भजन चालू हो जाता, झड़ लग जाती है। तब महाराज ने लिखा सुकमण बेग, बेग यानी जोरदार, बेग घोर गन लागी, दे बेराट बीण ज्यों बाजी, जैसे बीणे के एक तार पर टकराते झंकार होती है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही सारी रग रग रोम रोम में नाभि जंक्शन है, यहाँ से पूरे शब्द का पसारा होता है। और यहाँ अंगोच्चर मुद्रा जागृत हो जाती है। एक सीधा हो गए सब सीध जाएगा। आप जब तक मुखारबिंद से राम राम करते हो आपकी सरगुण भक्ति स्टार्ट हो गई। जैसे वो सशब्द नियंत्रण आ गया आपकी निर्गुण भक्ति स्टार्ट हो गई। उसका ना कोई आकार है ना कोई निराकार है, वो तो निराकार की भक्ति निर्गुण स्टार्ट हो गई। और जैसे आप आगे चलोगे मुख स्थान पर खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा का गुण है खींच के किसी को लाना, तो वो सशब्द को ब्रह्म विराट के खींच के कंठ कौन से प्रकट हो जाती है। और ये खेचरी मुद्रा वाले जुग बिता देते हैं लेकिन वो मुद्रा प्रकट नहीं होती है। और अपने कितनी सहज में हो रही, एक पल में ही वो खेचरी मुद्रा शब्द को खींच के प्रकट कर देती है। हाँ, मुख स्थान खेचरी मुद्रा हृदय बूचरी जागे।
और हृदय में वो भूसरी मुर्दा का गुण है प्रकाश करना। तो हृदय में शब्द आते ही प्रकाश हो जाता, वो अंदर अखंड ज्योत लग जाती है। तो एक सीधा हो गया, सब सजाएगा आपका। मुद्रा, आसन, कूंची भी सजाएगी। साजो जोग देऊं कल कूंची, लाख बरस लग बिन से नहीं। बताई थी योग वाले कूंची की साधना करते, महाराज कहते ये मेरा जोग साध लो, आपकी कूंची भी साथ साथ में सज जाएगी। आपको कहाँ जाना, शंकर भगवान से मिलना। कूंची वाले कहाँ जाते हैं? कैलाश में शंकर से मिलते हैं अष्टांग योग वाले। लेकिन महाराज कहते हैं मैं आपको शंकर को कहाँ यहीं मिला देता हूँ, नज़दीकी आ जाओ, कैलाश यही है, आपको कौन सा। और ये नवदा भक्ति वाले विष्णु भगवान तो महाराज कहते हैं नाभि में आपको उनसे भी मिला देता हूँ, आपकी नवदा भक्ति हो गई। अब किससे मिलना आपको? ब्रह्मा जी से मिलना, आ जाओ ब्रह्म स्थान पे, उससे मिला देता हूँ। सांख्य योग की भक्ति तो सब सज रहे हैं ना, एक सजाने से सब सज रहे हैं। सुरगुण, निर्गुण, अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, लय योग, कूंची, मुद्रा, आसन। तो एक सीधा हो गए तो सब भक्तियां साथ साथ हो जाएगी। और अलग अलग करोगे तो अगर इस एक केवल की भक्ति को नहीं की तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक करोगे तो आपको अलग अलग साधने की जरूरत नहीं, सब सज जाएगी। सब सहजा सज जावे। उनके लिए लोग पछते हैं और महाराज के मैं बिल्कुल सहज में ही चढ़ा रहा हूँ, तो ये एतबार नहीं आवे, तो ये आपको विश्वास नहीं हो रहा महाराज के, उसका तो मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई। हाँ, तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि अब नाभि में सब आते ही पूरे रग रग रोम रोम में अनुभव होता है। झरना झरे पिए वन सारा, दृष्टांत दिया, जब बरसात में झरना झरता है तो आगे पूरा वन पीता है। तो ये शरीर रूपी वन जैसे ही नाभि में शब्द आता है तो हर नाड़ नाड़ रग रग रोम रोम में अनुभव होता, पूरा झरना पी जाता है। झरना झरे पिए वन सारा, ये पूरा वन पीने लग जाता है, यानी हर जगह शरीर में शब्द का अनुभव होने लग जाता है। और ब्रह्मंड गूंजे शब्द गुजारा, अभी शब्द कहाँ है? नाभि में ही है, लेकिन गुंजार कहाँ? ब्रह्मांड तक अनुभव हो रहा, वहां भी हलचल हो रही, यानी पूरा वन पी रहा है तो वो ब्रह्मांड बाकी थोड़ा ही रहेगा। तो महाराज लिखे ब्रह्मंड गूंजे शब्द गुंजारा। और गुदा सुन पर संत जन पूगा, अब नाभि से गुदा स्थान पर जा रहे हैं। 64 कली सूर शशि उगा, 32 से 64 पांव का कमल हो गया और 64 सूर्य जितना प्रकाश हो गया। अब महाराज कहते हैं गुदा घाट से शब्द जब नीचे जाता है प्याण में, तब महाराज ने लिखा 7 लोग सुन शपथ पियाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, सातेरे स्वरूप अंधे सोरे नाही, जाता आवाज गहब घरु माही। अब जब पाताल लोक में जाते हैं तो वहाँ अंधारा ही अंधारा है, और अंधेरे में हर किसी को डर लगता है। तो महाराज कहते हैं वो शिष्य जैसे प्याड़ में उतरता, जैसे कोई कुएं में उतर रहा है, ऐसे नीचे अपना शरीर जाता हुआ अनुभव होता है। तो महाराज के 7 लोग सुन शपथ प्याड़ा, और उस पाताल में भी 7 लोग हैं, तल, वितल, अतल, सुतल, मातल, तलातल और रसातल। तो महाराज कहते हैं इन 7 ही लोगों को पार करना पड़ता है। और वहाँ जब डर लगता है तो महाराज ने लिखा साहब सतगुरु आगे शब्द उजाड़ा, वो सशब्द वो सतगुरु आपका आगे चलता है, उससे आपको उजाला सब कुछ दिखाई देता है, आपको डर नहीं लगता है। तो उजाले में वो दिखते हैं, जम मार रहे हैं जीवों को, सो कुछ साते स्वरूप अंधेशो नहीं, जहाँ तहाँ आवाज गैब घरू माई। लेकिन देखता है तो साथ में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, आवाज आती तो गैब आवाज आती है, सदगुरु शब्दा मार मचावे कि आपको डरना नहीं, आगे चलो आगे चलो। तो महाराज कहते हैं जहाँ तहाँ आवाज गैब घरू माई, वो गुरु महाराज पीछे से गैबो आवाज लगाते हैं तो जीव को विश्वास होता है और आगे बढ़ता है। तब महाराज ने लिखा तालार ताक शब्द ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले, अल्लाह रे पिंगला सुख मन धारा, तीनों बहे सहंत की लारा। अब कौन सा शब्द? वो सशब्द संत है, उसके लारे ये तीनों इला पिंगला सुखमना चलती है। तब महाराज के ताला ताक शब्द ही खोले, ये सब ताले जड़े हुए। कवि साहब ने लिखा डोडी करना जड़िया दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे, सदगुरु वे तो खोल बतावे, गापल गोता खावे रे। वो सदगुरु आपका सशब्द वही ताला खोलता है। लिखा ना महाराज ने साहब, देखो ताला ताक शब्द ही खोले। पूरा खुलासा किया, कौन खोलेगा? वह शब्द रूपी चाबी लगेगी, दूसरी चाबी लगने वाली नहीं है। और वो शब्द चाबी किसके पास है? संतों के पास है। इसीलिए लिखा संतों ने कि संत मोक्षरा पोड़ियान, चाबी उनके पास है, वो सशब्द रूपी। और वो चाबी जब सशब्द रूपी चाबी नहीं लगाओगे ये ताले कभी खुलने वाले नहीं है। चाबी तो आपको लानी ही पड़ेगी, तो संतों के पास जाना ही पड़ेगा, ज्ञान धारण करना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं ताड़ा ताक शब्द ही खोले, और ररंकार आगू धुन
बोले आप राम राम करते हो, वो रकार शब्द आगे चलता है, अल्लाह पिंगला सुक्मण धारा तीनों बये संत की लारा। अब अल्लाह पिंगला और सुक्मणा तीनों संतों के साथ हो गई, चलती है। अब सातुरे सुन लोग तज दीना और पिछम दिशा का मार्ग लीना, पिछम सुन घर संत जन झूंझे, फूल्यार कंवल इसी विद सूझे। महाराज फरमाते हैं कि सातों सुन लोग तस्दीना, यानी पाताल के सातों लोगों को पार कर लिया, शब्द आगे निकल गया, और पिछम दशा का रास्ता लेना, बंकनाल का रास्ता उसने पकड़ लिया। दो ही रास्ते हैं, शंखनाल और बंखनाल। अगर अमरलोक में जाना है तो बंखनाल में जाना पड़ेगा, और अगर आप बंखनाल में अगर सशब्द नहीं है तो कभी बंखनाल में उलटने वाले नहीं हो। नीचे सैंस जी स्थान रोक के बैठे हैं, और अपन तो एक मुखार से राम राम करते हैं, और उनके 1000 मुंह हैं और दो दो जीभ है, अपने तो एक ही है, उसके दो है, वो दो से राम राम कर रहा। इतना वजन नहीं होगा जब तक वो नीचे झुकने वाला नहीं है। लेकिन उस सशब्द में इतना पराक्रम है, उसके सामने वो झुकता तो अपनी आत्मा पीछे उलट जाती है। तो इसीलिए महाराज ये 3 लोग वाले जो भी जाते हैं, ये सैंस जी उनको स्थान नहीं देते हैं, शंखनाल से सीधा आगे त्रिकुटी में आ जाते हैं और चैन चमत्कार होने लग जाता है। बंगनाल नहीं उठते हैं, धर्मराज का खाता है जैसे जैसा रहता है, और जब तक खाता नील नहीं होता है तब तक जन्म मरण में आते रहोगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि पिछम घर संत जन जूंझे, फूलिया कंवल इसी विद सीजे। जैसे अगले कंवल खुले थे ऐसे ही पीछे के कंवल खुलेंगे। और महाराज के 836 कालिर ज्या प्यासे, पाख पाख पर सूर प्रकाशे, सुन 21 चूर जन आया, मेरे घर पर नौपत लाया। अब महाराज कहते हैं नीचे 836 कड़ी जहाँ ब्यासे, 8 और 36 44, 44 कड़ी का कंवल खुलता है, और एक एक कंवल पर एक एक सूर्य, पांख पांख पर सूर्य प्रकाश, एक एक सूर्य जितना प्रकाश। और सुन 21 चूर जन आया, और ये 21वीं गांठ है ये मेरू की, बंखनाल की, ये सब देवताओं के लोग हैं। उधर पाताल के लोग थे, ये देवताओं के 21 स्वर्ग है। इन 21 स्वर्गों को पार करना पड़ता है। तब मरा लेके सुन 21 चूर जन आया, चूर यानी इनको पार करके अब शब्द आगे आ गया, और मैर सुनकर नौपत लाया, मेरुदंड पे शब्द आ गया। अब महाराज कहते हैं ममकार माया या त्यागी, रंकार आगे धुन लागी, एक डंकी ओ बाजे एक गाई, लोग लोग में बटेरे बधाई। अब क्या करते हैं कि यहाँ मम्मा थक जाता है, मैर में माया यहाँ थक जाती है। ममकार माया यहाँ त्यागी, ररंकार आगे धुन चाली। अभी रकार आपके साथ चल रहा है। एक डंकियों बाजे एक गाई। जब संत मेरू स्थान को पार करते हैं तो देवताओं को मालूम पड़ जाती है कोई संत आ रहा है, तो वो एक डंके की आवाज़, वो एक डंकिया अपन को सुनाई देता है। और वो आवाज़ करते हैं कौन? देवता बधाई बांटते हैं आपस में, आ जाओ संत आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो एक डंकियों बाजे एक गाई, लोग लोग में बठे बधाई, लोग लोग में बधाइयाँ बढ़ती है कि आज संत आ रहे हैं, चलो। तो सब पुरुष आवे, सब देवता सामने आते हैं संतों का दर्शन करने के लिए। तब महाराज ने लिखा नीचे कि सब देवत सामा चल आवे, और जे वाणी कलश बधावे, ज्यों दुनिया राजा कुर माने, यूं देवत संत जना कोई जाने। पहले राजा महाराजाओं का राज रहता था। जब राजा गांव में आता तो पूरी प्रजा उनका स्वागत के लिए तैयार रहती। ऐसे ही उसका दृष्टांत देके महाराज समझाते हैं, जब संत जाते हैं तो पूरे देवता उनकी हाजिरी में खड़े रहते हैं। जैसे राजा को मानते ऐसे संतों को देवता मानते, हमारे राजा आ गए हैं। तो सब देवत सामा चल आवे, जे वाणी कलश बधावे। देवलोक में जय होती है, देवताओं को जय लगती है, इसलिए वो सब जय करते हैं और कलश लेकर के संतों का बधावना करते हैं। ज्यों दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जना को जाने। देवता जानते हैं संतों को उनका, लेकिन दुनिया नहीं जानती है। क्या करे इस दुनिया को। इसीलिए महाराज कहते हैं कौन कौन से लोग आते हैं, लोग लोग में बधाइयाँ बढ़ती है, तो कौन कौन से लोग आते हैं। तब महाराज कहते हैं इंद्र लोग ब्रह्म लोग जय आवे, विष्णु लोग में विष्णु बधावे, तप लोग सत लोग जमाही,
जन लोग जय जय होई जाई। जैसे 7 लोग पाताल के हैं, ऐसे ही 7 लोग देवताओं के भी हैं, और 7 ही लोग वाले संतों का बधावना करने के लिए आते हैं। इंद्र लोग ब्रह्म लोग जावे, इंद्र लोग वाले भी आते हैं, ब्रह्म लोग वाले भी आते हैं, विष्णु लोग वाले भी वो भी बधावना करते हैं, तप लोग वाले आते हैं, सत लोग वाले आते हैं, और जन लोग वाले भी आते हैं। अब महाराज कहते हैं ये सब संतों का बंदावना करते हैं, और क्या कहते हैं कि आप यहीं रहो, आगे क्यों जा रहे हो। इंद्र कहे ले सिंहासन मेरा, इंद्र कहता है आप आगे क्यों जा रहे हो ब्रह्मलोक में, आप यहीं रहो, आप राज करो, मेरा सिंहासन आप ले लो। इंद्र कहे ले सिंहासन मेरा, मैं दास तुम्हारा, मैं आपका दास बन के रहूंगा, आप मेरा सिंहासन ले लो। क्यों दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, अटका रहे हैं संतों को। लेकिन महाराज कहते हैं सुलझा हंस जके नहीं उलझे, देव सभी उड़ जाए। इनकी बात मानोगे तो आपको वहीं रख देंगे उलझा करके, आगे नहीं जाने देंगे। इसलिए विष्णु कहे ये बैंकुट तुम्हारा कीजे प्रतिपाला, ये आप पूरा बैंकुट ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए, आप ही प्रतिपाल को। शिव कहे करो सिंगारा, ये निश्चल पद आप पाओ, ये मेरा निश्चल पद है, कभी मिटने वाला नहीं, आप ले लो। लेकिन संत नहीं लेते, संत के हमें नहीं चाहिए, हमें तो आनंद लोक में जाना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मेरे लोग सातुई भवना, लोकी रे लोक तेज तप धूणा, धूणे रे भाग तेज तप सारा, 6 लाख का करोड़ विचारा। अब महाराज कहते हैं ये सातों लोग हैं, इनका अलग अलग पराक्रम है, इनका इतना पराक्रम है, इतना तेज है, एक लोग से दूसरे लोग में दूना तेज है, फिर दूसरे से तीसरे में उससे भी दूना, ऐसे इतना प्रकाश, इतना तेज, भाग तेज तप सारा, 6 लाख का करोड़ विचारा। महाराज के मैं अब आपको कहाँ तक दृष्टांत दूं, 6 कहूँ तो भी थोड़ा है, करोड़ कहूँ तो भी थोड़ा है, इतना प्रकाश होता है। अब महाराज कहते हैं सूरज 400 गिनती कीजे, लोग लोग धूना गिन लीजे, शब्द तेज सब स्यों ही न्यारा, रवि उगा दीपक ज्यों सारा। अब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं कि एक एक सुन पे 4 पांव का कौन है, 4 पांव का ही प्रकाश है, ऐसे एक एक से दूना दूना प्रकाश होता चला जाता है। सूर्य 400 गिनती कीजिए, लोग लोग दूना गिन लीजिए, इतना प्रकाश बढ़ता जाता है। लेकिन महाराज कहते हैं उस प्रकाश के सामने वो शब्द का प्रकाश फीका रहता है, शब्द का प्रकाश इनसे भी ज्यादा है। शब्द तेज सब सू ही न्यारा, रवि उगा दीपक ज्यों सारा। उस शब्द के जो प्रकाश के आगे ये सूरज का तेज जो है वो तो जैसे सूरज के सामने दिए का कितना प्रकाश रहता है, ऐसे ही महाराज कहते हैं इसका शब्द के आगे इन लोगों का इतना ही प्रकाश है, उस दिए की तरह उस शब्द का इतना प्रकाश है। तब महाराज कहते हैं अब उस शब्द का प्रकाश इतना है, इसलिए ये 3 लोग की काया है, और जब वो ये शब्द आता है तो ये देह उस वेग को सहन नहीं कर सकती है, तो फिर ये पूरी हिलने लग जाती है, हिलायमान हो जाती है, धूजने लग जाती है। और लोग कहते हैं भुरकी डाल दी इस पे, अरे भुरकी क्या डाल दी, वो चौथे लोग से आया है और ये 3 लोग का शरीर बना हुआ है, उस वेग को ये सहन नहीं कर सकता शरीर, इसलिए ये हिलने लग जाता है। तो महाराज ने लिखा कि सिंह रूपी शब्द है गुरे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है बिड़के और भागे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि संत तेज वर्ण्यो नहीं जाही। अब जो भजन करने वाला है उसका तेज फिर अलग है, भजन करने वाले का तेज फिर अलग हो गया। क्यों? महाराज आगे लिख रहे हैं शब्द तेज जन माई समाई, वो शब्द उसके अंदर प्रकट हो गया तो उसका पूरा प्रकाश उसके अंदर समा गया। शब्द तेज जन माई समाई, अब वो इतना तेज है उसका, तो महाराज कहते हैं ज्यों सूरज को तपसी होई झांकी नजरन झेले। जैसे सूरज का तपसी होता है, 8 पहर वो सूर्य के सामने देखता है, और जब वो पूरा सूरज का प्रकाश उसके अंदर समा जाता है तो महाराज कहते हैं फिर उसकी नज़र कोई नहीं झेल सकता, वो जिधर देखता है उधर लाई लग जाती है, इतना पराक्रम इतना तेज उसमें आकर के समा जाता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं भजन करने वाले में वो शब्द का तेज जब समा जाता है तो देवता उस तेज को सहन नहीं कर सकते हैं, और उसका संतवाणी में महाराज ने प्रमाण दिया है। 2 दोस्त थे, एक तो केवल की भक्ति करता था और एक देवी देवताओं की भक्ति करता था। तो देवता तो
कुछ दिनों में ही प्रसन्न हो जाते और दर्शन दे देते, अपना कार्य करने लग जाते। जब वो दोनों आपस में मिले, वो 25 साल से केवल की भक्ति कर रहा था, लेकिन उसको कोई चैन चमत्कार अनुभव नहीं हुआ। तो दोनों दोस्त आपस में मिले, तो उसने कहा भाई क्या अनुभव हो रहा तेरे? उसने कहा मेरे को तो देवता मिले, मेरा सब काम हो रहा, वो हो रहा। उसने कहा भाई मुझे तो अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो उसने कहा तेरे को अनुभव नहीं हुआ तो चल तू, मैं भक्ति करता हूँ वो तू ही कर ले, तेरे को 6 महीने में ही मालूम पड़ जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं तेरी वाली भक्ति तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो वो नरसिंह भगवान की भक्ति करूँगा, जिसने प्रहलाद को बचाया वो भक्ति मैं करूँगा, उस राम जी से मैं मिलना चला, उसकी कर। तो महाराज कहते हैं उसने जैसे ही ध्यान धरा, क्यों वो केवल की भक्ति कर रहा था, तो उसके अंदर वो तेज समाया हुआ था। तो पीछे आकर के नरसिंह भगवान खड़ा हो गया कि बोलो क्या चाहिए? एक पल में ही, कितना टाइम लगा? एक पल में ही। तो महाराज के वो पीछे आकर वो बोलो, तो उन्होंने कहा कौन है? कि तू किसको याद कर रहा है? कि मैं नरसिंह, मैं ही हूँ नरसिंह भगवान। को तो सन्मुख आओ। कि नहीं मैं तेरे सन्मुख नहीं आ सकता। क्यों? कि वो शब्द का तेज तेरे अंदर समाया हुआ, मैं वो वेग सहन नहीं कर सकता हूँ। तो देवता आपको रोकने की कोशिश करते हैं, ये भी विमान लेके आते हैं, लेकिन आपके नजदीक नहीं आ सकते, दूर खड़े रहते हैं, क्यों? वो शब्द का तेज आपके साथ रहता है। महाराज और वो शब्द का तेज कहाँ रहता है? वो संतों के नेत्रों के अंदर रहता है। वो तो उन संतों के नेत्रों को देखो एकदम लाल चक रहते हैं, वो शब्द का प्रकाश उसमें समाया हुआ रहता है। तो इसीलिए सुखशान जी महाराज जो अपन टालनपुर में हुए, जाट के घर का शरीर था, उन्होंने शब्द को इतना रटा कि वर्षा में कोई हम ही नहीं देख सकता, उन्हें नजर नहीं झेल सकता, इतो शब्द प्रकाश हो। जो घणे वन हाथ रहता शिष्य पूरी मंडली, पर सब यूं नीचे मुंडो गाल में फंसे बात करता करते रहते, हम ही नहीं देख सकता। महाराज कहता कि निजरन झेले, कोई निजर नहीं झेल सकता, लेकिन शब्द को रटना तो आपको पड़ेगा। जितना रटोगे जितना आपके अंदर पावर आ जाएगा। फिर संसार क्या, पूरा 3 लोग देवता आपकी निजर नहीं झेल सकते, तो ये संसार आपका क्या बिगाड़ सकता? किसी की सामर्थ्य नहीं वो आपके सामने देख सके, लेकिन रटना तो आपको पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं जब शब्द का तेज अंदर समा जाएगा तो दीवे नैन खुलिया घट माही, दिन दिन तेज बद तो जाही, दीवे तेज नैन बिच भारी, और तेज की कौन चिकारी। वो दिव्य तेज आपके नेत्रों में आकर के समा जाएगा, फिर संसार के जितने भी है आपके प्रकाश वो सब फीके लगेंगे, उसका प्रकाश अलग ही है। कौन चितारी? इसलिए महाराज के फिर उसकी वजह से अपने ये पट क्यों लगते हैं? उस तेज की वजह से, इनका पावर नहीं है, पुतली सहन नहीं करती तो पट लग जाता है उस तेज की वजह से। तब महाराज ने कहा नैन पुतली माय समावे, धर आसमान दिष्ट में आवे, यूं जन को सारो जग सूझे, 3 लोग 14 भवन बूझे। अब त्रिकुटी में शब्द आता है और शब्द की वेग की वजह से पुतली उल्ट जाती है, वो सहन नहीं कर सकती प्रकाश। तब महाराज के नैन पुतली माई समावे, धर आसमान दिष्ट में आवे, धरती से लेकर आसमान तक क्या हो रहा सब कुछ उसको दिखाई देने लग जाता है। और यूं जन को सारो जग सूझे, 3 लोग 14 भवन बूझे। अब उस समय आपको 3 लोग 14 भवन की कोई बात उसको पूछ लो, वो आपको बता देगा क्या हो रहा, अभी कहाँ क्या हो रहा, उसको सब दिखाई देता है। 3 लोग 14 भवन दिशे। तो अब महाराज कहते हैं कि जब तिरवेणी सुन संत विराजे, एक लग सूर तपेरण साजे, मंगल गावे बजे वो बाजा, सब पुर दौड़े दर्शन काजा। अब त्रिवेणी में, नैनों के बीच में त्रिवेणी में शब्द आता है, जहाँ तीनों ये ईड़ा पिंगला और सुकमणा का मिलन होता है। तो त्रिवेणी में जब शब्द आता है तब महाराज के जब त्रिवेणी सुन संत विराजे, यानी जब त्रिकुटी में अपना शब्द आता है, इकलक सूर तपे इन साजे, कितना 1 लाख सूर्य जितना प्रकाश होता है, 1 लाख सूर तपे इन साजे। तभी महाराज ने लिखा त्रिकुटी महल अनूपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। धूप की जरूरत नहीं है,
जब त्रिकुटी में शब्द आ गया तो अपने आप आपकी सुगंध चलेगी, आपको अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं, आपको धूप करने की जरूरत नहीं, अखंड ज्योति लग जाएगी, आपको दर्शन होगा ज्योति का, आपको दियाबत्ती करने की जरूरत नहीं है, फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। वहाँ तो करना पड़ता, झालर टंकोरा भी बजाना पड़ेगा, और यहाँ शब्द आएगा तो अपना आप ऑटोमेटिक झालर टंकारा बजेंगे। इसीलिए महाराज ने लिखा त्रिकुटी के बारे में, त्रिकुटी मैल अनूपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। धूप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक धूप होता है। तो वही असली धूप है। वो व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने नकल कर रहे हैं, असली धूप को तो भूल गए, नकल कर रहे हैं, धूप कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन वो कितनी देर रहेगी। और जब इधर हो गया तो ये आप सो जाओगे, आप पानी में पड़ जाओगे, लेकिन खुशबू बंद नहीं हो सकती, आपकी ज्योति बंद नहीं हो सकती, आपकी आवाज बंद नहीं हो सकती, ये आपको अखंड चलती ही रहेगी, धूप चलता ही रहेगा। इसीलिए तो महाराज ने लिखा कि भाई मैं भी मंदिर जाऊं, महाराज के देवड़ नहीं देवरे जाऊं। आप तो देवड़ में जाते हो, लेकिन महाराज के मैं इस देवता ने जो ये देवरा बनाया इसके अंदर जाता हूं, और धूप ध्यान बिना रहूं नहीं। आप भी धूप ध्यान करते हो, लेकिन महाराज के मैं भी धूप ध्यान बिना रहने वाला नहीं हूं। लेकिन कब? जब मेरा धूप त्रिकुटी से चालू होता है, जब त्रिकुटी में शब्द आता है तो ऑटोमेटिक धूप ध्यान होने लग जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मंगल गावे बजे वो बाजा। ये त्रिकुटी प्योर माया का देश है, यहाँ देवता कई तरह के बाजे बजाते हैं। और मंगल गावे बजे वो बाजा, सब पुर दौड़े दर्शन काजा। पूरा त्रिकुटी का लोग दर्शन करने के लिए आते हैं संतों का। तब महाराज कहते हैं और क्या होता है? हीरा रे जोत झिगा मिगलागी, इमरत बूंद जोत रवि जागी, अल्लाह रे पिंगला पावे पखोड़े, सुख मन आरती आण उतारे। अब महाराज के हीरों की बिरसात होती है, और ज्योति जगमग जगमग करती है, ज्योति का दर्शन होता है। हीरा जोत जिगा मिग लागी, इमरत बूंद जोत रवि जागी। और इमरत की बूंदे झड़ती है, और अल्लाह पिंगला पाव पकोड़े, यानी अल्लाह पिंगला में ध्यान लगता है, यही पाव पकोड़ना है। और सुखमना आण आरती उतारे, पहले अल्लाह में ध्यान लगता है, फिर पिंगला में लगता है, और फिर सुखमना में भजन होने लग जाता है। और सुखमना की पहचान है, जब आपकी दोनों नाड़ी साथ चलती है तो वो सुखमना चलती है। और परमात्मा क्या करते हैं? ये सदगुरु की मेहर से अपने 8 पौर चलती है। कितनी सुखमना? 8 पौर चलती है। और दुनिया कहती है कि अब इसकी सुखमना दोनों सुर चलने लगे, ये जाने वाला है। कारण है उसका, क्यों जाने वाला है? कि परमात्मा उस जीव को एक चांस देते हैं, कुछ समय के लिए उसकी सुखमना चालू करते हैं कि अब भी तू एकाध राम का नाम ले ले तो तेरी गति हो जाए। लेकिन गति करनी उसके बस की बात नहीं। 9 दरवाजा आयन रुद्र, काल पहले ही 9 दरवाजा बंद कर देता, सुखमना चलती है, लेकिन वो राम नाम बोल नहीं सकता। इसलिए उसको तो जैसा कर्म है वैसा जाना ही पड़ता है। और संतों के तो सुखमना 8 पौर चलती है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, मरवा पहली मरवो जाने, वो घर अपनो करो जाने। जीते जी सुखमना को चालू करना है, मरने से पहले मरना है। कैसे मरना? फांसी खा के मत मर जाना, ज्ञान से मरना है। जो भी आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह माया अंदर है, उसको बाहर भगाना है। लिखा महाराज ने कि मैं, कबीर साहब ने लिखा, मैं मेरा घर झाड़िया लिया पलीता हाथ, जे तुम चाहो झाड़ना करो हमारा साथ। मैंने मेरा घर झाड़ा है। महाराज ने भी लिखा कि घर में लाई लगे जब सोई डोरा रसी रहे ना। जब आपके घर के अंदर लाई लग जाएगी तो अंदर आपकी कामना क्रोध लोभ मोह जो कुछ है सब जल करके भस्म हो जाएगा, फिर पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। और घर में लाई कैसे लगानी है? ऐसे लाई मत लगा देना घर को जाकर के, इस घर में लाई लगानी। कबीर साहब ने लिखा, मैं मेरा घर झाड़िया लिया पलीता हाथ, ज्ञान रूपी पलीता से इसमें लाई लगानी है। और जब इसमें लाई लग जाएगी तो आपके ये काम क्रोध मोह अहंकार सब शांत हो जाएंगे। और लिखा, मैं मेरा घर झाड़िया लिया पलीता हाथ, जे तुम चाहो झालना करो हमारे साथ। तो महाराज ने भी लिखा, जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजिए, कह सुखराम लगिया फिर पीछे हो न चीता दीजिए। तो लाई तो आपको लगानी पड़ेगी। घर में लाई लगाओगे, जब ये सब अंदर ही बैठे हैं चोर, ये नहीं मरेंगे जब तक कार्य सरने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ज्यों सिक साक सत घरु की रे महिमा, यूं पूजे तिरे कूटी धामा, तीन लोग का ए सुख त्यागे,
तेरे रे लोग त्रिकोटि आगे। अब महाराज ने दृष्टांत दिया संसार का, ज्यों सिख सतगुरु की शाखा, जैसे शिष्यों की मंडली के अंदर सतगुरु की महिमा रहती है, सब शिष्य नीचे बैठे रहते हैं, सतगुरु जी महाराज ऊपर बैठ के उपदेश करते हैं, और उसमें सतगुरु की महिमा कैसी रहती है। तभी तो लिखा ने, दूसरे संतों ने भी लिखा कि मारा सतगुरु बोलिया इमृत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी। वो इमृत वाणी बोलते हैं जब दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। उनकी सुर देखते ही रहो, वो निहारते ही रहो, मन करता ही नहीं हटने से, 8 पोर सुर तो उसमें ही लगी रहती है। तो महाराज कहते हैं ज्यों सिख साख सतगुरु की महिमा, जैसे सिखों की मंडली के अंदर सतगुरु की महिमा होती है, ऐसे ही उन संतों की त्रिकुटी वाले लोगों के अंदर महिमा होती है। यानी इतना महिमा, इतना ऊंचा वो त्रिकुटी वाले लोग संतों को समझते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका वंदना करते हैं। और यूं पूजे त्रिकुटी धामा, 3 लोग का ए सुख त्यागे। महाराज कहते हैं ये 3 लोग के जो भी सुख है, इनको आप त्यागोगे तो कहाँ कहाँ तक सुख है, तेरे लोग त्रिकुटी आगे। ये प्योर माया का देश है, यहाँ सुख ही सुख है, लेकिन इनसे आगे तेरे लोग हैं, उनमें भी सुख है। महाराज के इनको भी त्यागना पड़ेगा, तेरे लोग त्रिकुटी आगे, इनको भी पार करके आगे जाना पड़ेगा। इसलिए अब महाराज कहते हैं अब तेरे रे लोग वारण कहूँ सारा, सुन बीच में धाम है न्यारा, तेरे कोटि में 5 सुख आवे, मैं माई देवत सुख है आवे। अब महाराज कहते हैं कि अब मैं तेरे लोगों का वर्णन कर देता हूँ, और रास्ते में और भी धामें आती हैं, और महाराज कहते हैं उतनी ही सुने हैं। महाराज लिखा करोड़ों सुने आती हैं, लेकिन महाराज के अब मैं करोड़ों बताऊंगा तो पूरा समय ही चला जाएगा। इसलिए महाराज खास सुनों को बता रहे हैं, रास्ते में जो छोटी सुने आए उनको महाराज छोड़ रहे हैं। इसलिए महाराज ने लिखा कि तेरे लोगों का वर्णन करता हूँ, लेकिन रास्ते में कई सुने आएगी, उनमें भी छोटी बड़ी, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खास आपको बता रहा हूँ, ये सुने आपको पार करनी है। तब महाराज कहते हैं कि सुन धाम है न्यारा, सुन के बीच में और सुन है, और धाम है, वो न्यारी है, और त्रिकुटी में 5 सुख आवे। और महाराज के त्रिकुटी में जब शब्द आता है तो 5 सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो।